मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु पिता ओंकार जी महाराज। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां, इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 61 होगा, 61। कुछ दिनों के बाद मैं गुरु पिता ओंकार जी महाराज ने दया की, कृपा की और एक उत्तर भेजा। मैंने जो पीछे आपको बताया 60 नंबर एपिसोड में, उसके बाद जो 1.5 पेज का उत्तर मुझे आया था, उसके बाद ही आया कुछ दिनों के बाद। तो उन दिनों बीच में कुछ घटनाएं घटती रहती थी हमारे जीवन, नेचुरली जीवन चलता है हमारा। तो हमारी एक प्रॉब्लम चल रही थी यहां काफी देर से, अगर मैं कहूं 12 साल से, जिसको लेके ऑफ एंड ऑन मैं बड़ा उलझता रहता था, अपसेट रहता था, क्योंकि बात बहुत छोटी सी थी लेकिन वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही थी। तो जो उत्तर आया मुझे, उसमें शुरुआत जैसे वो करते थे, गुरु पिता ओंकार जी महाराज, हरिओम बेटा, अब तुम्हारा घर ठीक हो रहा है। यानी जो मुझे चीज़ें उन्होंने कही, कर्टन निकाल दिए, वो बास्केट निकाल दी और सफाई की, और जहां जहां उन्होंने कहा वो हम कर रहे थे जैसा संभव हो पा रहा था। तो उसके बारे में एक लाइन कि अब तुम्हारा घर ठीक हो रहा है। उसके बाद कहने कि तुम्हारी उस समस्या का भी समाधान हो गया जिसको लेके तुम बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। अब ये क्या जिक्र कर रहे थे वो, मतलब ये तो इस तरह का था कि जैसे हर जगह वो उपस्थित थे और देख रहे थे। ये जिक्र वो कर रहे थे कि यहां जहां हम रह रहे हैं, ये जगह हम लोगों ने ली थी सब रोग का औखद नाम मिशन, और हम लोगों ने मिलकर ली थी इकट्ठे। 1.5 एकड़ जगह थी, तो हम लोगों ने खरीद लिए कि उन्होंने सोचा कि हम लोग यहाँ पे एक हीलिंग सेंटर बनाएंगे, इंटरनेशनल हीलिंग सेंटर। गुरुद्वारा होगा जहाँ गुरबाणी से लोगों का इलाज किया जाया करेगा। और मैंने कहा कि मैं भी इसी राह पे हूँ, तो हमने मिल के लिया कि उन लोगों के इंटरव्यूज करके हम उनको अपलोड किया करेंगे, उनकी फिल्में बनाया करेंगे, दिखाया करेंगे, और लोगों को प्रेरित करके ईश्वर के नाम से जोड़ा करेंगे और महापुण्य कमाया करेंगे। ये शुरुआत में मैं बात कर रहा हूँ कि अब तो 14 साल हो गए होंगे इस बात को, उससे भी ज्यादा 15 साल हो गए। तो हमने ले लिया, और जब वो सौदा वगैरह हो गया तो उसको बांटने की बात आई 1.5 एकड़ को। तो डॉक्टर बलवंत सिंह मुझसे कहने लगे कि हमारा गुरुद्वारा से लंबा लंबा अगर बांटेंगे इसको तो ठीक नहीं आएगा, तो कैसे करें। तो 2-3 दिन ये मामला उलझा रहा, क्योंकि मुझे भी जो लिंक रोड था उस पर मैं लेना चाहता था। तो हमको हमारे हिसाब से लगभग 70-75 फुट जगह हमको फीट वहां मिलनी चाहिए थी सड़क के ऊपर। तो उनको लगता था गुरुद्वारा लंबा हो जाएगा तो सेट नहीं आएगा उनका, तो उनको स्क्वायर चाहिए था। तो मैंने कहा चलिए गुरु पहले है तो आप लोग आगे ले लें, मुझे रास्ता दे दीजिएगा, वहां से मैं पीछे चला जाता हूं, क्योंकि हमारा मकसद तो अपने आप को प्रमोट करना है, गुरु को प्रमोट करना है, गुरबाणी को प्रमोट करना है, ईश्वर के नाम को प्रमोट करना है। तो ये बात खत्म हो गई। अब उन्होंने 4 दीवारी करवाई, मैं तो बॉम्बे था, उन्होंने खुद ही तकसीम की, यानी निशानदेही करवाई, पटवारी को बुला के, तहसीलदार को बुला के, और यहाँ गांव की पंचायत, और खुद ही मैंने सिर्फ पैसे दिए। तो जो कॉन्ट्रैक्टर लिया उसने 4 दीवारियां भी निकाल दी। तो मुझे यकीन था जब हम ईश्वर के राह पे हैं तो विश्वासी तो सबसे बड़ी चीज है। तो मेरी कितनी, मैंने आके नापा भी नहीं कि कम है ज्यादा है, जैसे दे दी। कुछ 4 कनाल और 10 मरला बोलते हैं उसको, जैसे बिस्वा होता है, और 4 लगभग बीघे की जैसा होता है वो। तो हमने ले लिया, बना लिया। उन्होंने आगे गेट लगा दिया, 4 दीवारी बना दी और आगे गेट लगा दिया। एक गेट हमारा लग गया।
तो कुछ मित्र मेरे ऑफिसर्स हैं, वो जब भी कभी निकलते तो पूछते आपने कहाँ बनाया, बॉम्बे फ़ोन करते थे। मैंने कहा यहाँ तो हम देख के जाएंगे। तो हायर लेवल के ऑफिसर्स रहे हैं वो, तो कभी आए या देखने के लिए, तो वहाँ जो आदमी सिक्योरिटी क्या था उसने अंदर ये दिखा दिया उनको कि ये है उनका। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आगे क्या है। मैंने गुरुद्वारा साहब। तो कहने लगे आप गुरुद्वारे के अंदर से जाएंगे अपने घर में। मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कहने नहीं, वो देखिए वो सार्वजनिक जगह होगी और आपका प्राइवेट है, तो आप अपना रास्ता अलग करवाए। यहां से बात मेरे दिमाग में आई कि बात तो ठीक है उनकी कि हम तो गुरुद्वारे के अंदर से निकल के जाते हैं। अब ये बात जब मैंने शुरू की मिशन से, डॉक्टर बलवंत सिंह से और जो उनकी कमेटी के लोग हैं, तो मामला वहां बिगड़ने लग गया। वो कुछ और दलीलें देने लग गए। अब मुझे नहीं मालूम था उनकी मानसिकता क्या थी। तो मैं इसलिए परेशान रहता था कि बहुत सारी मीटिंग्स हुई हमारी, और बाद में ये तय भी मैंने किया कि ठीक है, अगर आप लोग, ये दिक्कत है आपको जगह चाहिए, साथ में हमारा रास्ता भी चाहिए और उसके अंदर से भी निकल के आना पड़ेगा, तो हम बीच में एक फ्लावर बेड बना देते हैं 2.5-3 फुट ऊंचा, उसके ऊपर फ्लावर बेड बन जाएगा और पाम ट्रीज लगा देते हैं। तो सेपरेशन भी हो गई, हमारी डिमार्केशन हो गई कि हमारा है। अदरवाइज तो भी साझे दोनों में, आपके उसमें मैं बोलता हूं, हमारे में आप बोलते हैं, हमने इकट्ठा लिया है। रजिस्ट्रियां अलग अलग हैं, दो डिमार्केशन नहीं हुई है, तकसीम नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि उससे खूबसूरत भी लगेगा और वो जो आपको लगता है कि बंद की फीलिंग आएगी वो भी नहीं आएगी। ये करीब 5-7 बार मीटिंग करके तय हुआ, लेकिन वो बार बार मुकर जाते थे। तो पेशेंस की एक सीमा होती है कि मैंने आपके साथ अच्छा किया। जो लिंक रोड के ऊपर जमीन की कीमत थी उस वक्त, वो मुझे बाद में पता चला 23 लाख थी, और जो पीछे थी उसकी 13 लाख थी। तो मैंने 23 लाख के हिसाब से पैसे दिए और जगह मैंने गुरु की वजह से पीछे ले ली, 13 लाख वाली ले ली। उसके बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। अब रास्ता देने से भी आप मुकर रहे हैं उसके लिए पंचायतें होती हैं, मीटिंगें होती हैं, बहस होती है। तो फिर एक मीटिंग हुई जिसमें डॉक्टर साहब भी आए और इनकी कमेटी के लोग आए, उनके ट्रस्टीज आए, यही हमारे यहाँ, उनकी जगह मैं गया वहां। यानी इससे इतनी टेंशन बढ़ गई कि हमारी बोलचाल भी तकरीबन बीच में बंद हो गई। हैरत अंगेज बात है। मेरी गलती ये थी कि मैंने विश्वास किया, मैंने लिखा पढ़ी उसी वक्त नहीं करवाई, वरना तो हाथ जोड़ के लिखा पढ़ी करके देते और उसी वक्त तकसीम हो जाती, क्योंकि मैं उनको फेवर कर रहा था गुरु के नाम पे। और क्योंकि मैंने विश्वास किया तो फिर धीरे धीरे जो नए लोग और आए बीच में, बैंकर्स आ गए कुछ, तो बैंकर्स की सोच कैसी होती है तो हम सब लोग जानते हैं। तो मामला गड़बड़ा गया। तो फिर ये फैसला हुआ कि चलिए ठीक है। ये जो मुझे मैसेज आया, मेरा ख्याल 12-13 सालों के बाद जाके ये फैसला हुआ कि वो 2 गेट लगाएंगे वहां, एक गेट मेरा और एक गेट उनका। तो मैंने कहा मुझे उस गेट की जरूरत नहीं, हमारा तो यहाँ गेट है, आप हमारा रास्ता छोड़ दें और यहाँ बीच में हम फ्लावर बेड बना देते हैं। खैर उसमें कुछ टेक्निकल उनको दिक्कतें थी। तो ये फैसला हुआ था कि ठीक है, हम वहां 2 गेट लगाते हैं और बीच में ये फ्लावर बेड बना देंगे और आपका ये रास्ता अलग हो जाएगा। उनको तो सब मालूम है, सब देखते हैं। तो ये लिख के, ये रेफरेंस एक लाइन में मैंने इतनी देर एक्सप्लेन किया आपको, क्योंकि दूसरे की समझ में नहीं आएगा कि ये क्या कह रहे थे वो, कि जिसको लेके तुम इतने परेशान रहते थे, विचलित रहते थे, वो तुम्हारा मसला हल हो गया। ये जानकारी उन्होंने लिखित रूप में मुझे दी। अब उससे आगे अगले पैराग्राफ में हमारा जो चल रहा था पहले से कि बाबा जी के पास जाना है, तो हमें पता लगा कि वो बाबा जी के पास विद्याएं तो हैं, शक्तियां भी हैं, लेकिन बाबा जी पैसे चार्ज करते हैं। जैसा बड़ा काम उसी के हिसाब से चार्जेस होंगे और साथ में वो गारंटी देते हैं। दृष्टि है उनके पास, विद्या है। तो मुझे कुछ लोगों की जो दिक्कतें थी उसके बारे में रिकन्फर्म करना, जैसे मैंने हाजरात वालों को भी शूट किया, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं उनको जाके, क्योंकि देखिए कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन मेरी सोच ये बन गई थी कि मैं प्रैक्टिकली केस भी साथ में लेके जाऊं और कैमरा भी साथ में, तो सब शूट करूं, रिकॉर्ड करूं, उनका इंटरव्यू मैंने करना था और ये केसेस साथ में, तो मैं ये प्रमाणित कर सकूं कि इनके पास ऐसी शक्तियां हैं। ईश्वर के नाम में कितनी बड़ी शक्ति होगी कि ये देखिए क्या करते हैं। तो हम तय नहीं कर पा रहे थे कि अब क्या करें, क्योंकि जिन लोगों को मैंने लेके जाना था तो वो कह रहे थे कि तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, तो क्या किया जाए।
उसका हल क्या हो, या फिर किसी और का इंतजार करें, कोई और तरीका ढूंढें। तो उसमें लिख रहे हैं वो आगे गुरुपिता ओंकारा जी महाराज कि बाबा के पास, बाबा का नाम लिखा उन्होंने, कि उस बाबा के पास जाने के बारे में तो बेटा अब तुम्ही को तय करना होगा। तुम इतने बुद्धिमान हो, अपने विवेक को इस्तेमाल करो, रूपा को साथ ले जाना, और जैसा तुम सोच रहे थे, रूपा से वार्तालाप कर रहे थे, उन्होंने अपने उसमें कहा उसका चित्र बनाना, मतलब उसका इंटरव्यू कर लेना और रूपा के बारे में उससे पूछना कि ये इतनी तकलीफ में क्यों रहती है, सब सामने आ जाएगा। अब देखिए वहां से आ रहा था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दरबारी का दिखाना, दरबारी के घर का दिखाना। उसके घर में काफी दिक्कतें थी, अब तो काफी मामला उनका सॉर्ट आउट हो गया है, लेकिन उनके घर में काफी दिक्कत थी, बहुत बड़े लेवल की। तो कहने उनके घर का दिखाना, और उसके बाद में उसकी वस्तु का, जिसकी तुमने गुरु रामदास जी ईश्वर के दरबार में अरदास की थी, देखना कारण तुम्हारे सामने आ जाएगा। अब ये जो उनकी भाषा थी उसको मैं समझ रहा था। रूपा के बारे में जो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चल जाएगा, और उसकी जो वस्तु थी, जो एंटीक चीज थी, उसका सौदा क्यों नहीं हो पा रहा था, क्या गड़बड़ी थी, उसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही थी, तो वो इशारा कर रहे थे कि सब तेरे सामने आ जाएगा, तुझे पता चल जाएगा। अब इससे एक बात बड़ी क्लियर होती है, ईश्वर के दरबार से ये शक्ति हमें संदेश दे रही थी, ठीक है, लिखित रूप में, ईश्वर की आज्ञा लेकर, ईश्वर के आदेश से। लेकिन ये सिस्टम देखिए आप कुदरत का, कि वो डायरेक्टली हमको बता सकते थे सब, लेकिन आज्ञा नहीं है। आपके भाग्य, आपके कर्म के मुताबिक आपकी अपनी एक यात्रा, एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने कहा, वो कुम्हार, घड़ा, नीचे हाथ, सपोर्ट, आशीर्वाद, सिर पे हाथ, ये तो है, वो भी आपके भाग्य का हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृपा हो गई तो फिर सब कुछ आपको बता दिया, नहीं नहीं, यू हैव टू गो थ्रू योर जर्नी। तो तुमको अगर उस बाबा के पास जाना है तो जाना होगा। अब वो पैसे लेता है, उसका तुमको देखना है। अब इसके बाद में आगे कह रहे हैं कि तू जो रूपा से बात कर रहा था, उसका चित्र देखिए, ये कमाल की बात है, और मैं इस पर हंसा भी बहुत। क्योंकि अगर आप ईश्वर की जो कथाएं हैं उनको पढ़े, भगवान कृष्ण की खास करके, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है, या और जो युद्ध नीतियां रही हैं, तो उसमें, और या देवी देवताओं का जो रहा, जब समुद्र मंथन हुआ उस वक्त क्या हुआ, कैसे मोहिनी रूप धारण किया, तो जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं कहीं न कहीं ऐसे मौकों पे वहां भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो वो एक लाइन में मुझे संकेत दे रहे थे, जो मैं इनसे बात कर रहा था डॉक्टर रजनी से, कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि फला जगह मैंने ऐसे किया था तो ऐसे बात बन गई थी। एक ऑप्शन की बात कर रहा था, जिसमें मैं ये भी कह सकता हूं कि एक तरह की होशियारी थी। तो उसकी एक लाइन में कह रहे हैं कि जो तू रूपा को बता रहा था, जैसा तूने किसी और सज्जन के लिए किया था, वही जुगत यहां भी इस्तेमाल करके देख लेना। चल तू जा वहां, ईश्वर तुझे सारे उत्तर दिलवाएंगे, ईश्वर सब बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पैराग्राफ में, तुझे दिल्ली जाना चाहिए। अच्छा, वो मैं अनमना था उस समागम में जाने के लिए, कि इतनी दूर कौन जाएगा, और वहां पता नहीं किस तरह का प्रबंध होगा और क्या होगा। मैं बड़े उत्साह से जाता हूं, फिर वहां टाइम का झगड़ा होता है कि टाइम बहुत कम है बोलने के लिए, उन्होंने अपना कुछ प्लान किया होता है, और मुझे होता है कि अगर जाऊं इतनी दूर तो उसका कुछ लाभ हो लोगों को मेरे जाने का, लेकिन उनका कुछ अपना प्रोग्राम बनाया हुआ है, उनके अपने टॉपिक्स होते हैं कि उसी में आपने रह के बोलना है। मैं
दुविधा में था, तो उसमें लिखा कि तुम्हें बेटा दिल्ली जाना चाहिए, लेकिन तेरा मन नहीं है। कोई बात नहीं, ईश्वर तेरा मार्गदर्शन करेंगे। दिल्ली जाना तो सभी गुरु ईश्वर के गुरुद्वारा साहिब में जाना और माफी मांगना, ईश्वर भला करेंगे। तो ये यानी जो हम यहां डिस्कस करते थे, जो मेरे मन में चलता था, मेरे प्रेम की वजह से, मेरी भावना की वजह से, और वो बार बार लिखते थे कि मैं नित्य प्रद्युम्न नहीं आ सकता हूं, और तू हर समय मुझे याद मत किया कर, ईश्वर को याद किया कर, हर समय अपना वार्तालाप यंत्र मत देखता रहा कर। मैं उसमें उत्तर की प्रतीक्षा करता था, देखता रहता था, उनको याद करता रहता था। और वो जो मुझे कहा था कि मनहूस, जो मैंने पहले जिक्र किया एक एपिसोड में कि चीजें मनहूस होती हैं, अब ये वहां से रिकन्फर्म हुआ। तो वहां उन्होंने ये नहीं लिखा कि पासिंग रेफरेंस में एक लाइन में कि ये फोन दे के कोई दूसरा ले लेना, यानी वो फोन जो मनहूस था उसे अपने सामने मत रखना, वो मनहूस है, उसे निकाल देना। जो नकारात्मक शक्तियां थी उस फोन के माध्यम से वो मैनिपुलेट कर रही थी तुझे पदभ्रष्ट करने के लिए, तेरा रक्षा कवच छीनने के लिए, मनहूस है, उसको निकाल देना। ये भी उन्होंने लिख के भेजा। एंड में उन्होंने लिखा कि 4 से 6 का समय ध्यान साधना के लिए, सुमिरन के लिए, पाठ जाप के लिए उत्तम है, सर्वोत्तम है। लेकिन तुम लोग तो अपने शयन कक्ष से, मतलब अपने बेडरूम से 6 बजे निकलते हो, ये कदाचित ठीक नहीं है। 4 से 6 उठ के ध्यान लगाया करो, पाठ किया करो, सुमिरन किया करो। यदि आवश्यकता हो तो उसके बाद 2 घंटे सो लिया करो। ये उन्होंने दोबारा से ताकीद की। अब देखिए, यहां ये लगता था कि हम लोग, क्योंकि रूटीन ऐसा था, कई बार आप कहीं जाना होता है, लेट आए, लेट सोए, तो अगर हम 6 बजे उठे, मतलब लेट हो गया, तो मैं उठा, अलार्म लगाया, डॉक्टर रजनी को उठाया, 6 बज गए और बड़ी हफ्ता दफड़ी में मतलब भाग दौड़ के कि जल्दी जल्दी नहाए और फिर पाठ करना हो, प्रभु जी क्या कहेंगे, तो वो आ गया उसमें। ये भाव हमारा था, भाव मतलब उनका भय और प्रेम दोनों थे उसमें। तो आ गया कि 4 से 6 का समय सर्वोत्तम है और तुम 6 बजे निकल रहे हो अपने शयन कक्षों से, ये सही नहीं है। तुमको दिक्कत है, नींद पूरी नहीं हुई, तो बाद में 2 घंटे सो लो। ये हम सब के लिए है। जो लोग लिखते हैं, हमको मैसेज देते हैं कि वो कोशिश करते हैं, नींद पूरी नहीं होती है और वो उठ नहीं पाते हैं, या अगर उठते हैं तो नींद पूरी नहीं होती है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप एडजस्टमेंट कर लें। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो उसके बाद में सो लें। कई बार अगर आप मान लीजिए 3 बजे उठे, 3 बजे उठ के आपने 5 बजे तक कर लिया और आपने जहां जाना है तो 5 बजे, अच्छा उस वक्त आपको नींद बहुत आएगी, तो आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी सोने की, साथ के साथ ही नींद आ जाएगी। तो 1 घंटा 1.5 घंटा और सो लें, आधे घंटे का एडजस्टमेंट हो सकता है। अगर आपने गाड़ी में किसी के साथ बैठ के जाना है, या ट्रेन से या बस में आप ट्रेवल करते हैं, तो वहां सो लें, झपकी ले लें। जो झपकी होती है बड़ी कमाल की होती है, पावर डोज होती है। लेकिन कोशिश करें कि आप 4 से 6 के बीच में पाठ करें, सुमिरन करें। नित्यनेम तो करना ही चाहिए हमको, लेकिन साथ में सुमिरन, ध्यान, मेडिटेट करें, उसके नाम पे जपें। तरीका गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है कि जो शुरुआत है वो आपने बोल के पाठ करना, अपनी आवाज को सुनना है उतनी ही ऊंची आवाज में कि आपके मुंह से आपके कान तक पहुंचती रहे, और उसके बाद ग्रेजुअली आप जाएंगे, श्वास के साथ में सुमिरन करेंगे, और फिर आपकी शब्द सुरत, यानी आपकी जीव में वाइब्रेशन में, मैं कह चुका हूं बहुत बार, जो नए लोग होंगे उनके लिए, जिन्होंने मिस कर दिया हो, आपकी जीभ जो है वो हिलेगी नहीं, उसमें वाइब्रेशन भी नहीं होगा, आंखें आपकी बंद, आपकी सुरत जप रही है। ये अच्छी अवस्था है,
तो जितनी देर आप कर सकें। जिनको लगता है कि वो 2 घंटे नहीं कर सकते हैं तो आप 15 मिनट के लिए करें। उठें 3:30 बजे, उठें, फ्रेश होके 15 मिनट करके फिर सो जाएं। धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। तो आधा पौना घंटा या 1 घंटा, मेरा ख्याल है आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बीच में शुरुआत में, जब धीरे धीरे आपकी बात बनने लग जाएगी, बात पकड़ में आ जाएगी, रस बन जाएगा, तो फिर कोई बात नहीं, आप खुद ही टाइम बढ़ाएंगे। ये शुरुआत के लिए है, तो डरे नहीं, मतलब भयभीत नहीं हो, करे 2 घंटे ठीक है। 2 घंटे आप नहीं कर सकते हैं तो 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में से आध, जितना भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे हर कदम पे उस मालिक ने, उस ईश्वर ने, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज ने कदम कदम पे एक बहुत ही प्यार करने वाले, एक बहुत ही कंसर्न्ड पिता की तरह गाइड किया, मेरा मार्गदर्शन किया। और ये जो मसला था, देखिए शुरुआत में उन्होंने लिखा इस उत्तर के कि तेरे जिसके तू परेशान रहता था वो तेरा हल हो गया। वो उस वक्त हल हो गया, दरवाजा लग गया, हमने अपना रास्ता कच्चा रखा हुआ है, लेकिन अभी भी उसके लिए बड़े और मतभेद हुए, लिखित में देने को तैयार नहीं थे। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब को सुना कि यही तो हमारी बात हुई थी, तो उनसे साइन करवा लिए, लेकिन फिर भी उनकी कमेटी के लोगों ने मुझसे झगड़ा कर लिया कि नहीं, उस रास्ते को हमने साझा रखना है, वो आपका नहीं है। फिर उन्होंने नपाई के लिए किसी को भेज दिया, किसी आर्किटेक्ट को, और वो गूगल से निकाल कर नाप कर, हमारी तो जगह ही कम है। यानी 14 साल बाद हमने भरोसा करके आपको सारा फ्रंट दे दिया और पीछे ले लिया, रास्ते की बात हुई थी, पैसे भी ज्यादा आपको दे दिए, नहीं आपसे मांगे, पीछे भी चले आए, तो आप मुकरने के लिए उनकी कमेटी के जो लोग हैं, आप कहने लगे कि हमारी तो जगह ही कम है। लेकिन मुझे ईश्वर पर भरोसा है। हालांकि डॉक्टर साहब तो साइन करके दे गए, लेकिन कमेटी वाले लोगों को बहुत तकलीफ है, मालिक उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। तो इस तरह से कदम कदम पे उन्होंने मुझे गाइड किया। अब जब मुझे वहां से निर्देश आते हैं तो मैं बेफिक्र हो जाता हूं, लेकिन हाँ, हमारी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। अकाउंट आपका आपने क्लीन करना है, साफ करना है, लेकिन जो आपको भोगना वो तो भोगना पड़ेगा। यहां भी जो मतभेद पैदा हुए, इसके पीछे कोई कनेक्टिविटी होगी, कोई रीजन होगा, मेरे अपने कर्म होंगे कि मुझे ऐसे ही लोग मिले। कि मकसद हमारा क्या है कि जीते जी मुक्त होकर जाना है, और लोगों को ऐसा रास्ता दिखाना है कि वो भी जीते जी मुक्त होकर जाए। लेकिन हमारा अपना जीवन क्या है कि हम आपस में उलझ जाते हैं। पैसा संगत का है, सार्वजनिक जगह है, आप रिटायरमेंट के बाद में आके वहां काम करने लग गए, और अब मैं जो ईश्वर ने दया करके मेरी सारी इंडस्ट्री, ग्लैमर, पैसा सब छुड़वा के मुझे यहाँ के खेतों में बैठाया, तो मैं भी परमार्थ के लिए आया हूं और आप मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। हम कोर्ट में जाते भी शोभा नहीं देते, हम आपस में झगड़ते भी शोभा नहीं, लोग हमारे ऊपर हंसेंगे। मैं इसलिए चुप पिछले 14 साल से, और अभी भी, मतलब ईश्वर जानते हैं बेहतर, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज जानते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि मेरे साथ सत्य है, ईश्वर का आशीर्वाद है, तो मुझे कोई चिंता नहीं होती है, भय नहीं होता। लेकिन क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको दिक्कतें आती हैं, तो कई बार लगता है कि ये छोटी मोटी बातें, इसमें आपकी एनर्जी वेस्ट हो, इसकी बजाय आप वही एनर्जी, वही टाइम ईश्वर के नाम में लगाओ, लोगों को जोड़ने में लगाओ, महापुण्य कमाने में लगाओ। तो स्वभाववश कई बार आदमी जो है विचलित हो जाता है, फिर उस पर छोड़ के अपने रास्ते पे लगा रहता है कि कोई बात नहीं, देखेंगे। लेकिन होता यह है कि हमारा भी सबको हमको जाना है, तो जीते जी सब निपटा दो। जैसे मैं लोगों से कहता हूं कि निपटा दो। अगर आपने बहुत जगह टांगे फैला रखी हैं, फंसा रखी हैं, तो निकालनी शुरू करो, समेटना शुरू करो। अगर आप 50-60 से ऊपर हो गए हैं तो समेटना शुरू करो, एक जगह कर लो तो मन कम भागेगा। अगर आपने बहुत जगह फैला रखी है टांगे, तो मन उतना ही भागेगा, छटपटाएगा। एक ही जगह कर लिया, अब कहां भागेगा। फिर उसके बाद ईश्वर का नाम है, फिर आपने और संयम से काम लेना है, धीरे से काम लेना है, समझ के साथ काम लेना है, ईश्वर से प्रार्थनाएं करनी। जैसा मैं गुरु नानक देव जी का माध्यम बताता रहता हूं, उनकी टेक्निक, तो उसके बाद तो बस फिर क्या कहना है, आनंद बन जाएगा। एक टिकाव, एक सहजता आ जाएगी, जहां बैठे हो वही आनंद में भर जाओगे। प्रयास करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई। ये जो इंडिविजुअल जर्नी वाली बात है कि उनके पास वो सक्षम है, ऑलमाइटी है, उनका अंश है, उनके हुक्म से मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने कोच वाली बात की, जो मैंने एथलीट वाली बात की, उसने ओलंपिक्स को जीतना है,
अगर आपने छोटे लेवल पे ही करना तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने ओलंपिक्स में चैंपियन बनना, वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो फिर तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी, उतना ही झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से वो याद रखिए, वो साथ में है, लेकिन आप बात बात पे अगर सोचे कि वो बीच में दखल अंदाजी करें, नहीं, आपको बता दिया सब। अब मेहनत आपको करनी है, आपकी अपनी यात्रा है, आप खुद, आपकी यह अभिलाषा है कि आप ईश्वर का रूप होना चाहते हैं, इस जीवन की सर्वोत्तम प्राप्ति आपका टारगेट, आपका लक्ष्य है, तो उसके लिए संघर्ष, उसके लिए मेहनत, उसके लिए चुनौतियां भी उतनी ही होंगी। तो इसलिए घबराया नहीं करें, विचलित मत हुआ करें, व्याकुल मत हुआ करें, निराश मत हुआ करें, बस लगे रहें। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।